कि गुरुजी ने गॉल पॉइंट का क्या इस्तेमाल बताया हुआ है। संक्षेप में, छाती के सामने यानी कि दाहिने साइड का दर्द, सेंडिंग कोलन के ऊपरी भाग को उकसाने के लिए, गॉल ब्लैडर को उकसाने के लिए, ताकि जरूरत के अनुसार बाइल पर्याप्त मात्रा में निकले, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, मार या चोट को ठीक करने के लिए, त्वचा में झुर्रियां हो तो द- दर्द देख कर देना है, यानी कि ऐसे नहीं देना। जब भी पेन पॉइंट दिखे तो उसको एनालाइज करके देना है। जिनको बार बार पेशाब आता है तो उनको देने से लाभ होगा। जिन्हें चर्म रोग तथा कब्जी हो, या जिन्हें कान में या शरीर में कहीं भी मवाद या पस इत्यादि हो तो देने से लाभ होगा। लेकिन लुकीमिया, ब्लड कैंसर या अन्य बीमारियों जो WBC यानी सफेद रक्त कोशिकाएं अधिक मात्रा में होने के कारण आती हैं, उनमें नहीं देना। अस्थमा में ये पॉइंट देने से तकलीफ बढ़ती है, सो नहीं देना। इन्हें पेशाब कम आ रहा है, उन्हें नहीं देना। ये तजुर्बे की बात है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे, गुरुजी ने बोला कि इसका WBC यानी कि सफेद रक्त कोशिकाएं बढ़ी हुई हैं, वहां पर भी हमें गोल पॉइंट को सोच समझ कर देना है। इसीलिए बार बार आप देखेंगे क्यों कई बार बोला जाता है CBC रिपोर्ट कराओ एक बार पहले, कि उसमें WBC, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स कितने हैं, TLC कितना है पेशेंट का। कई जगह पर देखना पड़ता है कि कहीं तुम्हें वो पैरामीटर बड़ा तो नहीं हुआ, और उन चीज़ों को देखकर ही हमें फिर ट्रीटमेंट अप्लाई करना चाहिए। एक पॉइंट लीवर, ये भी बड़ा खास है कि वायरल फीवर में अगर गॉल में दर्द हो तो देना है। स्किन यानी त्वचा की सभी बीमारियां जैसे एलर्जी, सोरियासिस, लिकोडर्मा यानी कि सफेद कोड़ इत्यादि में देना है। खासकर अगर उस पेशेंट को कब्जी की भी शिकायत हो तो बहुत ही लाभ मिलेगा। HCl फॉर्मूला में पाइलोरस के नेकट के पेट के भाग को उकसाकर गैस्ट्रिन बनाने के लिए देते हैं। ये क्यों? क्योंकि पॉइंट गोल जहाँ मिडिल में दिया, गुरुजी ने बोला ये पाइलोरस में काम करेगा जाके। ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है कि हम तो गोल को उकसाने के लिए दे रहे थे, लेकिन वो तो जाके पाइलोरस पर असर कर रहा है। नाइन गोल जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, उसे कम करने के लिए, खासकर बच्चों में हाइपर एक्टिविटी यानी चंचलता को ठीक करने के लिए देना चाहिए। एक गोल स्टोन होगा, उससे गोल ब्लैडर के अंदर की लेयर में इन्फ्लेमेशन भी होती है, जिसके लिए ही हम गोल स्टोन में ATR का इस्तेमाल बहुत ही ध्यानपूर्वक करते हैं। ध्यानपूर्वक से यहाँ मतलब है कि गोल स्टोन तो है, लेकिन क्या वो पेशेंट ADR को झेल पाएगा? क्योंकि कई पेशेंट में ऐसा भी होता है कि पेशेंट में चाहे गॉल ब्लैडर भी हो, इन्फ्लेमेशन भी हो, लेकिन कई बार उसकी हालत ही इतनी वो होती है, डाउन होती है, वो कई बार कमजोरी इतना होता है कि ADR देने से उसमें कमजोरी और बढ़ जाती है। ये प्रैक्टिकल की बात है। आपको प्रैक्टिकल अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पेशेंट टू पेशेंट भी बहुत चीजें डिफर कर जाती हैं। कई चीजों में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कई लोगों में ऐसा होगा कि ADR दिया तो कमजोरी आ गई, और थाइमस दिया तो हमको अच्छा लगा। ऐसा भी होता है। अब ये देखना भी यहाँ भी पड़ता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिखा रहा है वायरल वाला, लेकिन सो गोल्डस्टोन है। तो वहां पर हम डायरेक्टली ADR ना देखकर लीवर से, रामन से, NAN से, न्यूट्रल से, टू पेन मेटाबॉलिक से शुरू करके बाद में ADR पे जाएंगे। एकदम से ADR देने से भी पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, इसलिए यहाँ लिखा गया कि ध्यानपूर्वक करते हैं। और जब भी हमें ADR देना होता है तो हम म्यूकस का दर चेक करते हैं। परंतु गुरुजी की लास्ट एवं लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से लेफ्ट ओवरी का दर देखकर भी हम इन्फ्लामेशन का पता लगा सकते हैं। इसलिए बार बार पूछा जाता है कि गॉल में हार्डपन, लेफ्ट ओवरी में दर्द है क्या? अगर गॉल में हार्डपन है, लेफ्ट ओवरी में दर्द है, और उसके अन्य सिम्टम भी मैच करते हैं, उसी समय बारलेबर ADR देने से पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। इसीलिए ही इन्हीं सब बारीक और महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यान में रखते हुए गॉल प्लस और लेफ्ट ओवरी प्लस के पेन पॉइंट के मिलते ही जैसे ही 12 लीवर ATDR अप्लाई किया गया, देते के साथ ही पेशेंट की उस समय की कंडीशन ध्यान में रखिए। पेशेंट की उस समय की कंडीशन में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। क्यों? क्योंकि हमें उस समय ही देखना था कि हमने जो पॉइंट दिया है, अगर हमारा डायग्नोसिस ठीक है तो इसका असर भी इसी समय आएगा। एटलीस्ट अगर उसको दर्द में ना आराम है तो हमारे डायग्नोसिस में तो पता चलना चाहिए कि हाँ इसको पैदा हुआ है। अगर पहले उसके गोल में और लेफ्ट ओवरी में दर्द था तो क्या हमारे ट्रीटमेंट के बाद वो दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ? इसके द्वारा हमें पता करना होगा कि उसको कितना फर्क आया है। और अगर उसको यहाँ फर्क आया तो कुछ भी नहीं तो 20%, 30% तो फर्क आना चाहिए। लेकिन आजकल वॉल में हार्डनेस मिलने पर भी 12 लीवर ATDR के बारे में विचार किया जाता है कि अगर चलो दर्द भी नहीं है तो क्या आपको हार्डनेस फील हो रही है? हार्डनेस पेशेंट नहीं बताएगा। कई बार लोगों को सेंसिटिविटी कम होती है। हार्डनेस क्या हमें फील हो रही है?
तो वहां से भी हमें डायग्नोस पता चलता है कि हार्डनेस फील हुई है, तो इस एरिया में कुछ तो दिक्कत है, यानी कि गॉल की समस्या यहाँ शो हो रही है। अगर पेशेंट मोटा दुबला है, हैवी है, तो वहाँ बारलेवर एटीएडियर बहुत अच्छा काम करेगा। और यहाँ अगर हम देखेंगे कि जब किसी को भी गोल स्टोन होता है, अक्सर वो गोल स्टोन उसके बाइल डक्ट में आके अटक जाता है, और वहीं पे ब्लॉकेज आती है, और वहां पर उसके बाइल डक्ट में जो ब्लॉकेज के कारण गॉल ब्लैडर में इतना बाइल भर जाता है कि वो बर्स्ट होने के कगार पे आता है, फटने के कगार पर आ जाता है। ऐसे ही ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि जो लोग यानी कि हेल्थ वाइज थोड़े फैटी हैं, थोड़े से मतलब हेल्थी हैं ज्यादा, ऐसे लोगों में गोल पॉइंट देने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ऐसे लोगों में अक्सर गोल पॉइंट में दर्द मिलता है, लेकिन फैट अधिक होने के कारण दर्द ठीक से पता नहीं चल पाता, तो कई बार हार्डनेस फील करके भी हम पता कर सकते हैं। ऐसे में पॉइंट गोल पॉइंट लीवर देने से ही पेशेंट को आराम मिलता है। इसी के साथ एक जो ऑब्जर्वेशन है, जनरल ऑब्जर्वेशन है, इसी के साथ 40 या उससे अधिक उम्र की लेडीज में गॉल स्टोन की संभावना काफी अधिक हो जाती है। लेकिन आजकल कम उम्र में भी लोगों को गोल्ड स्टोन की दिक्कत होने लगी है। इसीलिए ही राइट साइड शोल्डर के पेन में बारलेवर 8 ADR दिया जाए तो देखा जाता है कि लगभग 90% पेशेंट में इतना देने से ही बहुत आराम मिल जाता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए गोल साथ गोल के साथ लेफ्ट ओवरी का दर्द देखकर अन्य पेशेंट पर भी ट्राई किया गया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और क्योंकि गोल ब्लैडर को भी ब्लड सप्लाई चाहिए, चाहिए होता है सबको, सबको चाहिए ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो अपना भरण पोषण कैसे करेगा? उसको ना न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ना मिनरल्स मिलेंगे, ना ऑक्सीजन मिलेगी, वो अपना कैसे चलाएगा आगे? और गुरुजी ने भी कहा था कि अगर कहीं कोई ब्लॉकेज होगी, ऑर्गन को ब्लड कम मिलेगा, इसलिए ही हमारे ग्रुप द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि शुरू में Na न्यूट्रल दीजिए, बार बार दीजिए, शुरू में बॉडी को न्यूट्रलाइज कीजिए, ताकि, क्योंकि जो गुरुजी ने शुरू में बोला कि कोई ना कोई तो ब्लॉकेज है जिसके कारण ब्लड आगे नहीं पहुंच पा रहा। अगर गॉल ब्लैडर के रास्ते में, अगर गॉल ब्लैडर का जो ये पाथवे है इस आर्टरीज का हम देखें तो, अगर ये पाथवे, अगर इस पाथवे में कोई ना कोई छोटा मोटा क्लॉट भी होगा, ये आप देखिए कितनी आर्टरी कितनी बड़ी होगी, ये क्या इतनी बड़ी भी आर्टरी होगी? इतनी बड़ी भी नहीं होगी, इसका 10वां हिस्सा होगा उंगली का भी। इतनी इतनी आर्टरी तो वहां पर हल्की सी कुछ प्लाक जम जाएगा, वहां पर फैट्स जम जाएंगे, वहां पे कोई ब्लॉकेज आ जाएगी, कोई क्लॉट आ जाएगा, तो भी वहां पर ब्लड सप्लाई कम जाएगा। ऐसे में गुरुजी का सिद्धांत काम करता है कि हमें उस ब्लॉकेज को, उस जो भी रुकावट है उसको ठीक करना है, ताकि ये सभी पॉसिबिलिटी शुरुआत में ही क्लियर हो जाएं। और ये बात बार बार बोली जाती है कि पेशेंट की रियल पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी, और इसी सब वजह से कहा जाता है, इससे कि हम बाद में एग्जैक्ट डायग्नोसिस हमारे को जानने मिले। शुरू में ही अगर हमने एन और न्यूट्रल दे दिया, तो वहीं पर उसकी काफी सारी ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी, और ये देखेंगे तो पता चलेगा कि सब कुछ सही में ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। बहुत सारा कुछ तो एन देने से ही क्लियर हो जाता है। और इतना अगर हम देंगे तो एक या 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ता भी लग जाए क्रॉनिक कंडीशन में, लेकिन उसकी जो पिक्चर सामने आएगी बाद में, वो यहीं से हमें पता चलेगा कि इसको क्या डिमांड कर रही है बॉडी। तो हमारे ट्रीटमेंट की निराली बात यह है कि हमारा ट्रीटमेंट सिर्फ एब्रीवेटेड ऑर्गन पर ही नहीं। यहाँ पे एब्रीवेटेड ऑर्गन का मतलब ये है कि सिर्फ गोल बोल देने से वो गोल ब्लैडर पर काम नहीं करेगा, वो काम करेगा तो इंटेस्टाइन पर भी काम करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम वही देंगे। अगर वहां पर हार्डनेस मिलेगी तब भी बार लेवल 8 ADR वहां काम करेगा, जरूरी नहीं है कि हम उतना ही देंगे, क्योंकि वो वहां पर भी काम करेगा, और वहां पर असेंडिंग कॉलन का आखिरी भाग और ट्रांसवर्स कॉलन का शुरुआती भाग भी आता है। इसलिए हर बार ये जब बात आएगी, यही बात आएगी कि एन न्यूट्रल पर ही आएगी। अधिकतर केसेस में यही फॉर्मूला हमारे सबसे अधिक काम आएगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू होते हुए जो गोल का एरिया आता है, यहाँ पर भी लार्ज इंटेस्टाइन आती है, और इस हिस्से का भी ठीक होना जरूरी है। तो कभी कंफ्यूजन में नहीं आना कि दर्द जा क्यों नहीं रहा, क्योंकि दर्द इसके पीछे जो फॉलोन है वहां भी हो सकता है, दर्द इन्फ्लेमेशन का भी हो सकता है, दर्द वहां की आर्टरी जो सप्लाई कर रही है उसका भी हो सकता है, दर्द बाइल का भी उसके गोल स्टोन का भी हो सकता है, दर्द गैस का भी हो सकता है। ये बात तो सबसे अलग है कि गैस का दर्द भी कहीं ना कहीं जाके फंसता ही है आगे पीछे। इसीलिए बार बार क्यों बोला जाता है कि एक ही चीज दो, 5 15 5 शुरू में। तो कई पेशेंट पर यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि कई लोगों को एसिडिटी बहुत बनती है, और उनकी एसिडिटी के कारण ही आंखें कई बार लाल हो जाती हैं, लाल रहती हैं कई लोगों की। ऐसे लोगों में कई बार बॉल में दर्द निकलता है, और कभी नहीं भी निकलता। लेकिन उन पर हमेशा उनका जो पेट है, पेट हमेशा फूला हुआ मिलेगा, उनका फूला फूला सा रहता है, पता नहीं क्यों फूला हुआ है, लेकिन फूला हुआ है पेट।
गैस भी नहीं है लेकिन पेट फूला हुआ है। ऐसे में टॉफिंगर गॉल या पॉइंट लीवर देने से इन पेशेंट में आराम मिलता है। और ये देखेंगे तो आप, इन पेशेंट गुस्सा भी काफी आता है, गुस्से में काफी रहते हैं। गुस्से में नहीं रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे। चिड़चिड़े नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा उदास रहेंगे। इन्हीं जगहों पर फिर हमारा एडीआर काम करता है, आपका जो लीवर काम करता है, एन न्यूट्रल काम करता है। इसलिए ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी बात है कि वो उसका स्वभाव में क्या चेंज आया इस दिक्कत से। गॉल का दर्द क्या बताना चाहता है, ये इस बात पर भी पूरी तरह निर्भर करेगा कि पेशेंट की हिस्ट्री, प्रेजेंट कंडीशन, तो उस समय के सिम्टम्स क्या कह रहे हैं। उसी से हम बता पाएंगे कि इसको ये बॉडी डिमांड कर रही है, ये पॉइंट डिमांड कर रहा है। सुनने में आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन बहुत सारे फीवर के केसेस में 12 लीवर एटीडीआर देने से भी बुखार उतरा है। आज भी कई लोगों देखेंगे कि वो जब लास्ट में कुछ नहीं बचता लेकिन गॉल में हार्टबर्न बचती है, लेफ्ट में दर्द निकल जाता है, तो भी 12 लीवर एटीडीआर देने से पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिलता है। 5 15 5 देने से भी गॉल का पेन उस समय में कम ही आ जाती है। इसीलिए 5 15 लिखो, क्या एसिटिलकोलाइन भी है, एसिटिलकोलाइन भी गॉल ब्लैडर को उकसाता है। इसलिए 5 15 5 वहाँ काम भी कर रहा है अच्छे से। और हम देते भी 2 बार हैं वो, तो वहां से भी हम गोल का पेन कम कर पा रहे हैं, गोल को उकसा पा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। हम गोल को बिना टच किए हुए भी गोल को उकसा पा रहे हैं, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे रहा है। और हमारा जो रास्ता है वो जल्दी क्लियर हो रहा है। गोल ने अपना कार्य खुद करना शुरू कर दिया, इससे बड़ी क्या बात होगी। इसलिए शुरू में जब हम ये 5 15 5 देंगे, जो रामबाण का काम कर रहा है हर जगह पर, इतना ट्रीटमेंट देने से ही, छोटा ट्रीटमेंट पेशेंट खुद भी कर सकता है। अब कुछ नहीं, पेशेंट को बोलो कि तुम यहीं बैठ कर करो, घर जाके करो, सोने से पहले करो, वो ये करता रहेगा तो उसको कितनी बीमारियों में खुद ही आराम आता जाएगा। तो हमने धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।